कैसा लगेगा आपको अगर मैं ये कहूँ कि हवाई का स्टेट जो कि अपनी खूबसूरती और नेचर वगैरह के लिए जाना जाता है, वो एक ऐसी मिथ के लिए भी जाना जाता है जिसने आज तक टिल डेट 50 से ऊपर जाने ऑलरेडी ले ली हैं। यू आर लिसनिंग टू द सेवेंथ कहानी ऑफ स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी आज की कहानी का नाम है मार्च ऑफ द डेड, 1792 अमेरिका। हमारी कहानी के हीरो मिस्टर रॉबर्ट मिलर एक अमेरिकन न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करते थे। अब भाई इनका करियर पिछले करीबन 6-8 सालों से बस ऐसा ही जा रहा था। अब इनको एक ऐसे आर्टिकल की तलाश थी जो मतलब थोड़ा ऐसी चटपटी सी हो और इनको थोड़ा सा बूस्ट दे। एक दिन शाम को इन्हें एक चिट्ठी आती है। किसने भेजा, कहाँ से भेजा, कुछ भी नहीं लिखा। जनाब चिट्ठी को खोलते हैं। दरअसल चिट्ठी में लिखा होता है कि हवाई, जो कि उस समय अमेरिका का पार्ट नहीं था, वहां पर साल में एक बार मरे हुए सोल्जर्स की जो आत्माएं हैं वो वहां गलियों से गुजरती है और अगर कोई उन आत्माओं को देख ले तो वो बड़ी भयानक मौत मरता है। अब दूसरों के लिए ये चिट्ठी नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन मिथ बस्टिंग की चिट्ठी रॉबर्ट साहब के लिए हीरा साबित हो सकती थी। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी। पूरे 3 महीने रिसर्च करने के बाद रॉबर्ट को ये पता चलता है कि सिर्फ हवाई के नहीं बल्कि अमेरिका के भी कई लोग इस मिथ में बिलीव करते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी। मतलब प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1 साल का ट्रिप है ये। करें नहीं करें, फाइनली डिसाइड करते हैं, अपनी वाइफ को कन्विंस करते हैं और वो हवाई के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचते ही साथ रॉबर्ट ने बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। तुरंत लोगों से मिलकर गली कूचे, गांव शहर, जहां जहां से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी उन्होंने निकाली। प्रॉब्लम यह है, लोग इसके बारे में 1 से 2 लाइन से ज्यादा बोलते नहीं, बिकॉज उनके लिए इस बारे में बात करना एक अपशगुन था। अब जब कोई इन्फॉर्मेशन स्पेशल नहीं मिलती तो रॉबर्ट समझ जाते हैं कि अब बस एक ही काम बचा है, इंतजार करना। अब चूंकि ये मार्च ऑफ द डेड जो है ये रात को होने वाला था, तो भैया ये जनाब रात को सो नहीं सकते, तो दिन में सोना रात में जगना, इनका पूरा साइकिल सत्यानाश हो गया। जनाब धीरे धीरे से इरिटेटेड भी होने लगे। अब इनको लग रहा था अरे यार ये कहाँ फंस गया मैं आकर के। और लाइफ ऐसी चल रही थी कि सितंबर में एक दिन रात के 2:30 बजे बिना किसी फेस्टिवल के इन्हें कुछ ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। रॉबर्ट ये आवाज सुनकर तुरंत खिड़की के पास जाता है और वहां जाके देखता है कि कुछ घरों की जो खिड़कियां खोली हुई थी उसको लोग सडनली बंद करना शुरू कर देते हैं और एक पैनिक शुरू हो जाता है। रॉबर्ट समझ जाता है ये वही दिन है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो अपनी डायरी निकालते हैं, कोट निकालते हैं और जहां से आवाज आ रही है वहां की तरफ भगना शुरू करते हैं। लोग अपने घरों से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट कहाँ सुनने वाले थे। रात के 2:30 बजे 4.5 किलोमीटर भगने के बाद रॉबर्ट को फाइनली एक ऐसी गली दिखाई दी थी जो बहुत बुरी तरह से कोहरे में ढकी हुई थी। उसके अंदर कुछ उसको फिगर नजर आते हैं जो अपने हाथों में ढाल, तलवार, भाले लिए वहां पर चल रहे थे। इन सारी बातों को ध्यान से रॉबर्ट अपनी डायरी में नोट करते हैं और इतने में वो देखते हैं कि उनमें से एक सैनिक अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमाकर उनको आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। इवन दो रॉबर्ट भूत प्रेत में बिलीव नहीं करते, लेकिन उस उल्टी खोपड़ी को देखकर रॉबर्ट की सांसें अटक जाती हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो भागते हुए वापस अपने रूम में जाते हैं, खुद को बंद करते हैं और करीबन 4 दिन तक खुद को वैसे ही रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन रॉबर्ट की मौत नहीं होती। मिशन सक्सेसफुल भैया, यही तो चाहिए था। पूरे आर्टिकल को कैसे लिखेंगे, फ्रेम वगैरह करना शुरू हो जाते हैं एंड उनका वापस जाने का प्लानिंग ऑल बिगिंस। वापस पहुंचते हैं, आर्टिकल को पब्लिश करते हैं और वो आर्टिकल एक इतना बड़ा हिट बन जाता है दैट उस साल रॉबर्ट जर्नलिज्म के कई सारे अवार्ड्स जीतते हैं। जिंदगी बैक ऑन ट्रैक। 3 साल बाद एक हॉट एयर बलून के राइड के टाइम इनका बलून क्रैश होता है। नीचे गिरने के बाद भी ये पूरी तरह से मरते नहीं हैं और 7 दिन दर्द में करहाने के बाद इनकी फाइनली मौत होती है। खैर एक्सीडेंट्स तो होते रहे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं।
इस एक्सीडेंट के 7 साल बाद एक यंग जर्नलिस्ट मिस्टर जॉनसन ने एक बात ऑब्जर्व करी कि भैया ये जो हवाईयन मिथ है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी भयानक मौत होगी, ये थोड़ी लिखा कि आपकी तुरंत मौत होगी। उसके बाद उन्होंने जब एक केस स्टडी करी तो पता चला कि ओवर 19 पीपल जिन्होंने इस बात का विटनेस दिया था कि हमने वो मार्स देखी, उनकी मौत कहीं भी पीसफुली नहीं हुई थी। उसके बाद ये कहानियाँ मिथ बन गई, मिथ जो है वो लेजेंड बन गई, लेजेंड जो है भैया वो कैंप फायर हॉरर स्टोरीज बन गई। एस्टेरिक्स एंड ऑब्लिक्स का चाहे कार्टून हो या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवी, ये आर्मी ऑफ द डेड का इंस्पिरेशन कई जगहों पर लिया गया। एनी हाउ, अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यार, मेरी प्रोफाइल से कनेक्टेड रहो क्योंकि ये आती रहेंगी। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू वर लिसनिंग टू स्टोरीज।